और जो खासकर जो इलाहाबाद की बात है, मैंने इलाहाबाद को लिटरली जिया है। और आई वॉज दवे अंकल को तो पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। He was the one who introduced me to Jagjit Singh, and when we had Prayag Mahotsav, Jagjit Singh, we had Prayag Mahotsav, and I was the compeer for that event. So उस समय ये हुआ, first they were calling the compeers from Bombay or from Delhi. So Dave uncle put his foot down, and Captain S.K. Dwivedi was here. I don't know whether you remember or not. You put your foot down and you said कि no, the compeer ये इलाहाबाद का है, and प्रयाग महोत्सव and all is history now. तो आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। मेरा एक बड़ा फेमस कैरिकेचर हुआ करता था, जो पहले महाभारत आती थी, सीरियल आता था, अब तो काफी नई महाभारत आ गई। जो पुरानी महाभारत होती थी, आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। मान लीजिए वो इलाहाबाद में महाभारत हुआ, सारे पात्र वही, बट द लोकेशंस एवरीथिंग इज ऑल अलग। और बादल दादा माफ करिएगा इसमें मैं मतलब जब जिस समय इलाहाबाद में रहता था, बादल दादा उस समय इंडिया में यहाँ पे हुआ करते थे, मैं इनको भी नहीं छोड़ता था। वो दादा गाते बहुत अच्छा है ये, और दादा को हम लोग खींच लेते थे स्टेज पे, और दादा धीरे धीरे, और दादा की एक आदत है, दादा जब थोड़े नर्वस होते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे। चलिए हंसी हो तो अब हम अपनी औकात पे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इलाहाबाद, जहां तक इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद में एक ऐसा शख्स पाया जाता है जो केवल इलाहाबाद में, और वो यही पैदा होता है और यही जवान होता है, वो बुढ़ा नहीं होता। वो बुढ़ा नहीं होता। वो कौन है बताइए? नहीं जानते ना? आप सब जानते हैं। वो होता है इलाहाबादी बकायत। इलाहाबादी वो जो बकायत है, वो केवल इलाहाबाद में, वो लल्ला चुंगी से लेकर कॉफी हाउस के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे तो सारे जवान लोग बैठे हैं, और मैं जवान इसलिए कह रहा हूँ कि बाल सफेद होने से कोई बुढ़ा उड्ढा नहीं, जवानी यहाँ से। और बहुत सारे लोग काज में काहे जाए कौनो हमका बुलौबन है कि राय साहब आपन है कि लगाए थी मैं काहे चुंदीलाल पे काहे नहीं क्यों। इलाहाबाद में ये होता है कि एक दूसरे की टांग जरूर खींचेंगे, होते काम है। तो वही अगर महाभारत मान लीजिए इलाहाबाद में हो रही होती, तो मैं सीन वहां पे से शुरू करता हूँ। आखिरी का सीन है, शैया पर भीष्म पड़े हुए हैं, भीष्म शैया पर पड़े हुए हैं आखिरी समय, और द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं, वो ठेठ इलाहाबादी में पूछते हैं, अब आपका आशीर्वाद। कहा मैं गंगा पुत्र, कहा ससुर शैया पर पड़े हुआ है, बहुत उछलत रहो कि अर्जुनवा आई तो ढील कर लिया जाए, सट लिया जाए, पाए गए बम पड़े हो ना। अब भीष्म हमारे जो भीष्म यानी मुकेश खन्ना, अब उनका क्या जवाब, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। कहा करी आचार्य, कहा करी आचार्य, आज अर्जुनवा से लड़त लड़त हम पूरा गड़ेरिया तरफ निकल गए। अब आप सोचेंगे पूरा गड़ेरिया है कहाँ? पूरा गड़ेरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाले हिस्से, और ये उस समय के जो सो कॉल्ड बमबाजी के लिए फेमस, हमारे यहाँ वो जितना बम इलाहाबाद में चलता उतना पूरे उत्तर प्रदेश में। अब तो खैर चलिए, मतलब तो हर जगह चलने लगा है, लेकिन उस समय की बात बता, आज अर्जुनवा से लड़त लड़त हम पूरा गड़ेरिया तरफ निकल गए, वहां अर्जुनवा हम का दो बम मारे है, वहां से सीधे भगे हैं तो नया पुरवा जाके रुके। नया पुरवा इज जो म्योराबाद स्टैली रोड के आगे, वो नया पुरवा है।
वहां नया पुरवा जाके रुके, वहां गाड़ी ससुरी में तेल खत्म हो गया। एक की गाड़ी किनारे धरी रही, ओ का लहे के भागे है तो सीधे अटाला जाके रुके हैं। अर्जुन वह वहू पीछा नहीं छोड़ी। दुरीम दुरीम दुई बंदीस, हम तो भूसा हो गया। अर्जुनवा जो नवा नवा सामान लाए है आचार, और सामान मीन्स दैट देसी कट्टा। अर्जुनवा जो नवा नवा सामान लाए है आचार, देख के बुद्धि हमार तो हरी हो गई। का करबो गंगा पुत्र का करबो, यही गोदी में बैठाए कि अर्जुनवा का बम बांधे सिखाए। नए जानत रहे सर्वा अपने ऊपर चलाई, यही से तो हम कह दिया अनहरा से, अनहरा माने धृतराष्ट्र, यही से तो हम कह दिया अनहरा से कि भाड़ में जाओ ससुर तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा, दिनापुर हमको पड़ेगा।